देखिए मेरे दोस्त, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये जोड़े में उपस्थित होती है, यानी कि वन पेयर होती है, और साथियों नंबर में यानी कि संख्या में 2 होती है। अब बात आती है साथियों कि इसकी लोकेशन क्या है, तो भैया ये आपकी किडनी के ऊपर होती है। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, अधिवृक्क, वृक्क यानी किडनी, अधि यानी ऊपर, किडनी के ऊपर होती है साथियों एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी का आकार साथियों सोयाबीन के समान होता है, कुछ इस तरीके से। इसके जस्ट ऊपर साथियों ये होती है भैया आपकी एड्रिनल ग्लैंड। आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है साथियों, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है साथियों आउटर पार्ट, आउटर लेयर, जिसे आप बाहरी भाग कहते हो, जैसे कि मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है। एक होता है साथियों इनर पार्ट, जैसे कि मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है। तो जो आउटर पार्ट है साथियों, जो बाहरी भाग है, आउटर लेयर है साथियों, उसका नाम है कोर्टेक्स, जिसे आप वल्कुट कहते हो। और इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसी का ही दूसरा नाम है साथियों कोर्टिसोल हार्मोन। दूसरा हार्मोन का नाम है साथियों मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसे ही साथियों एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हो। और इससे तीसरा हार्मोन निकलता है साथियों एंड्रोजन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आंतरिक भाग की बात करूं साथियों, तो आंतरिक भाग को मेडुला या पिंड कहा जाता है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं साथियों, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, और साथियों दूसरा हार्मोन है नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी तंत्र। गाइज इस चैप्टर की 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो 6 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। गाइज ये 7वीं क्लास है। अब तक साथियों हमने थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, नंबर 2 पर पैराथायराइड ग्लैंड, नंबर 3 पर पीनियल ग्लैंड, नंबर 4 पर थाइमस ग्लैंड, और नंबर 5 पर पेंक्रियाज। इन 5 ग्रंथियों के बारे में साथियों हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में साथियों हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। 5 के बारे में हम पढ़ चुके साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर 6 पर एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। तो भैया आप हेडिंग लगा लीजिए अधिवृक्क ग्रंथि। पढ़ते हैं कहाँ पे होती है, कितनी होती है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं साथियों, और उन हार्मोनों का क्या क्या कार्य है। तो हेडिंग क्या लगाओगे साथियों? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। सबसे पहले मुझे यह बताओ साथियों कि इस ग्रंथि की संख्या कितनी होती है। याद रखना मेरे दोस्त, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है साथियों, ये पेयर में होती है, यानी कि 1 पेयर होती है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो भैया इसकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? संख्या साथियों इसकी 2 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों इसके लोकेशन की, यानी कि ये हमारे शरीर में साथियों कहाँ होती है। कोई मुझे बताएगा साथियों कि जो एड्रिनल ग्रंथि है साथियों, ये हमारे शरीर में कहाँ पर होती है? ये होती है साथियों आपकी किडनी के ऊपर। देखिए नाम से स्पष्ट होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृक्क का मतलब होता है साथियों किडनी, ठीक है, और अधि का मतलब होता है ऊपर, यानी कि आपकी किडनी के ऊपर, आपकी किडनी के ऊपर होती है साथियों ये ग्रंथि।
संख्या में कितनी होती है? 2, यानी कि एक जोड़ी होती है। इतनी बात क्लियर है। किडनी कहां पर होती है? यहां पे होती है, आपके गुर्दे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके। किडनी का आकार कैसा होता है साथियों? सोयाबीन के समान होता है, कुछ इस तरीके से। एक किडनी ये हो गई आपकी और दूसरी किडनी ये हो गई। तो आपकी किडनी के ऊपर साथियों कुछ इस तरीके से होती है ये ग्रंथियां। ये है साथियों एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है। ओके। साथियों इसका जो बाहरी भाग है, ये वाला जो भाग है साथियों, ये है साथियों इसकी आउटर लेयर। 2 लेयर होती है इसमें। आउटर लेयर यानी कि बाहरी भाग, और इस बाहरी भाग का नाम है साथियों कोर्टेक्स। हिंदी में कहा जाता है वलकुट। इतनी बात क्लियर है। ओके। और साथियों ये है इनर लेयर, यानी कि आंतरिक भाग, और आंतरिक भाग का नाम है साथियों मेडुला। इसे हिंदी में कहा जाता है पिंड। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले मैंने आपको बताया साथियों कि जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, जो अधिवृक्क ग्रंथि है साथियों, ये जोड़े में उपस्थित होती है। इनकी संख्या साथियों 2 होती है। अब बात आती है साथियों कि ये होती कहां पर है हमारे शरीर में? तो आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है साथियों। नाम से स्पष्ट हो रहा है अधिवृक्क, यानी वृक्क का मतलब होता है किडनी, और साथियों अधि का मतलब होता है ऊपर, यानी कि आपकी किडनी के जस्ट ऊपर होती है। साथियों किडनी का आकार कुछ इस तरीके से होता है, सोयाबीन के समान। तो इस किडनी के जस्ट ऊपर साथियों इस तरीके से 1 पेयर यानी कि एक जोड़ी, संख्या में 2 होती है साथियों आपकी एड्रिनल ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है साथियों? इसके 2 लेयर होती है, एक होती है बाहरी लेयर, एक होती है आंतरिक लेयर। तो बाहरी लेयर होती है साथियों, उसका नाम है कोर्टेक्स, जिसे आप वलकुट कहते हो। और जो आंतरिक लेयर है साथियों, इस आंतरिक लेयर को आप कहते हो मेडुला। बोलो इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों जो कोर्टेक्स है, इससे तो भैया 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, और जो मेडुला है साथियों, इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। तो भैया हम इन हार्मोनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नंबर 1 पर आता है साथियों ग्लूको कोर्टिकोइड्स हार्मोन। दिख रहा है? हाँ, इसे साथियों कोर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन भी कहा जाता है। ये कार्य क्या है साथियों? कार्य भी अभी पढ़ाने वाला हूं। नंबर 2 पर आता है भाई साहब मिनरेलो कोर्टिकोइड्स हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है साथियों? इसका दूसरा नाम है साथियों एल्डोस्टेरोन हार्मोन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों एल्डोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? एड्रिनल ग्लैंड। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो भैया एड्रिनल ग्लैंड करती है। और कौन सा भाग करता है? तो इसका बाहरी भाग करता है कोर्टेक्स वलकुट। अगर मैं तीसरे हार्मोन की बात करूं साथियों तो एंड्रोजन। ये होता है साथियों इसका तीसरा हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों मेडुला की, तो इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब ये 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। एक है साथियों एड्रिनलिन, इसे ही साथियों एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। और दूसरा है साथियों नोर एड्रिनलिन, या फिर नोर एपिनेफ्रिन।
ये है भैया आपके हार्मोन। बोलो, बाहरी भाग से साथियों कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो भैया बाहरी भाग से निकलते हैं 3 हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जिसे आप कोर्टिसोल हार्मोन कहते हो। नंबर 2 पर आता है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जिसे आप एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हो। और नंबर 3 पर आता है साथियों एंड्रोजन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगर साथियों मेडुला वाले भाग की बात करें साथियों, तो मेडुला साथियों जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड का साथियों आंतरिक भाग है और इससे साथियों 2 हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है एड्रिनलिन हार्मोन जिसे आप एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हो साथियों, और दूसरा निकलता है नोर एड्रिनलिन हार्मोन जिसे आप नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हो। बोलो, इतनी बात क्लियर है? अब साथियों इसके कार्य पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या कार्य है। ये जो हार्मोन है साथियों, इन हार्मोन का क्या क्या कार्य है। लेकिन कार्य पढ़ने से पहले साथियों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके। देखिए मेरे दोस्त, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ये जोड़े में उपस्थित होती है, यानी कि 1 पेयर होती है, और साथियों नंबर में यानी कि संख्या में 2 होती है। अब बात आती है साथियों कि इसकी लोकेशन क्या है। तो भैया ये आपकी किडनी के ऊपर होती है। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, अधिवृक, वृक यानी किडनी, अधि यानी ऊपर, किडनी के ऊपर होती है साथियों एड्रिनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक ग्रंथि। किडनी का आकार साथियों सोयाबीन के समान होता है कुछ इस तरीके से। इसके जस्ट ऊपर साथियों ये होती है भैया आपकी एड्रिनल ग्लैंड। आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है साथियों इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है साथियों आउटर पार्ट, आउटर लेयर जिसे आप बाहरी भाग कहते हो, जैसे कि मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है। एक होता है साथियों इनर पार्ट, जैसे कि मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है। तो जो आउटर पार्ट है साथियों, जो बाहरी भाग है, आउटर लेयर है साथियों, उसका नाम है कोर्टेक्स जिसे आप वल्कुट कहते हो। और इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसी का ही दूसरा नाम है साथियों कोर्टिसोल हार्मोन। दूसरा हार्मोन का नाम है साथियों मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, इसे ही साथियों एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हो। और इससे तीसरा हार्मोन निकलता है साथियों एंड्रोजन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं आंतरिक भाग की बात करूं साथियों, तो आंतरिक भाग को मेडुला या पिंड कहा जाता है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं साथियों, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, और साथियों दूसरा हार्मोन है नोर एड्रिनलिन या नोर एपिनेफ्रिन। इतनी बात क्लियर है? यहां तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और इन हार्मोनों का क्या क्या कार्य है साथियों उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इतनी बात क्लियर है? मिटा दो भैया? ओके। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लिया है तो वीडियो को बैक करके ले लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे साथियों कोर्टेक्स के सबसे पहले कि भैया कोर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन है उनका क्या क्या कार्य है। समझ में आ रहा है साथियों आपको? ओके। देखिए आज साथियों दिमाग खराब है तो थोड़ा लैंग्वेज में पता नहीं क्या हो रहा है, माइंड ही खा चल रहा है। देखिए अधिवक्र ग्रंथि है साथियों, इसका जो बाहरी भाग है, इस बाहरी भाग का नाम क्या है, आउटर लेयर का नाम क्या है साथियों? कोर्टेक्स, आप कहते हो वल्कुट। ठीक है, इससे 3 हार्मोन निकलते हैं। तो पहला हार्मोन कौन सा था साथियों? पहला हार्मोन था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। इससे आपने दूसरा नाम क्या बताया? कोर्टिसोल हार्मोन। अब इस हार्मोन का कार्य क्या है साथियों? देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग होता है उसका नाम क्या है? तो कोर्टेक्स है। इतनी बात क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो हार्मोन होता है इसका निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्लैंड करती है। इतनी बात क्लियर है? जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है साथियों इसका निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का निर्माण एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से होता है? तो भैया बाहरी भाग से होता है। बाहरी भाग का नाम क्या है साथियों? कोर्टेक्स, जिसे आप वल्कुट कहते हो। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है साथियों कि इसका कार्य क्या है। देखिए देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है ग्लूका। ग्लूका का मतलब क्या है साथियों? ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज? ग्लूकोज का आप क्या कहते हो? शुगर, शर्करा।
तो मेरे भाई ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है ये क्या करता है, शुगर रेगुलेशन का कार्य करता है, शुगर रेगुलेशन का, यानी कि शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ग्लूकोज को ही तो कहा जाता है शुगर शर्करा, ग्लूकोज ही तो है शुगर शर्करा, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा आपने। तो ये क्या करता है साथियों, ये हार्मोन शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, यानी ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, शुगर है भैया, शर्करा है। तो याद हो गया में, शुगर रेगुलेशन का कार्य करता है, शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। लेकिन भैया किसमें, आपको पता है साथियों, मैंने आपको इंसुलिन हार्मोन पढ़ाया था। इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा था, आपके ब्लड में साथियों जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज क्या है, शुगर है। तो भैया आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित कर रहा था। लेकिन साथियों आपके ऑर्गन्स में, आपकी सेल में, आपके टिश्यू में साथियों शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है साथियों, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, या फिर आप कह सकते हो कोर्टिसोल हार्मोन। बोलो समझ में आई बात आपको? ओके, इसका दूसरा कार्य बताता हूं साथियों आपको। इसका दूसरा कार्य है भैया स्ट्रेस रेगुलेशन। जो तनाव होता है साथियों, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, तो तनाव को नियंत्रित करता है, तनाव की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, आपके तनाव पर कंट्रोल करता है। सीधी सी बात यह है, मैं लिख सकता हूं कि तनाव को नियंत्रित करता है। अब कैसे नियंत्रित करता है तनाव को, वो देखिए। जैसे मान लीजिए आप दारू पी के आ गए अपने घर पे, पापा बैठे हुए, पापा को पता लगा कि दारू पी रखी है, पापा ने मारे आपको 4-5 चाटे, तो आपको तनाव महसूस हुआ, आपको स्ट्रेस हुआ कि काश मैं अगर दारू पी के घर नहीं आता या मैं दारू पीता ही नहीं, तो पापा अपन को डांटते नहीं और अपन को मारते नहीं। वो क्या है, वो है भैया तनाव। ठीक है, लेकिन सुबह हुई, सो गए, शाम को आए या फिर कुछ भी है जो भी, दूसरे दिन या अगले दिन आप दोस्तों के पास गए, दोस्त ने कहा कि भैया मेरे साथ भी यही हुआ, मैं भी दारू पी के घर चला गया था, पापे मिल गए थे और पापा ने मेरे को पीटा। तो दोनों हंसने लग जाओगे, थोड़ा सा तनाव कम हो गया कि तेरे साथ हुआ, चल ठीक है मेरे साथ भी हो गया, तो थोड़ा सा तनाव कम हो गया। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब यह है कि आपको जो तनाव है, जैसे कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, पापा ने आके आपको डांटा, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते तो अच्छी बात है, तो आपको तनाव हुआ। फिर आपका दोस्त मिला, आपने दोस्त ने कहा कि यार क्या हुआ एग्जाम का, कि यार मैं तो फेल हो गया। आपने पूछा कि तेरा क्या हुआ, कि यार मैं भी फेल हुआ। आप हंसने लग गए, तो आपके तनाव कम हुआ। पहले तनाव यहाँ था, वो फेल हो गया, उसकी बात सुनकर तनाव यहाँ पे आ गया, तनाव कम हुआ। तो आपके जो तनाव है साथियों, आपके शरीर में जो तनाव होता है, जो तनाव है साथियों, उस तनाव को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन या कोर्टिसोल हार्मोन करता है। तो शुगर को और साथियों स्ट्रेस को, शुगर और स्ट्रेस दोनों को कौन नियंत्रित कर रहा है भैया, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन या कोर्टिसोल हार्मोन। तो समझ में आ गया? ओके, दूसरा हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हार्मोन है साथियों मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। इसका ही दूसरा नाम है साथियों एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का निर्माण साथियों कौन सी ग्रंथि करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि करती है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों एल्डोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है,
तो एड्रिनल ग्लैंड करती है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का निर्माण एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से होता है, मेडुला से होता है या कोर्टेक्स से होता है? तो भैया किससे होता है? कोर्टेक्स से होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब देखते हैं साथियों कि इसका कार्य क्या है। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, मिनरलो। मिनरलो का मतलब मिनरल्स, और मिनरल्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? खनिज लवण। और खनिज लवणों में भी किसको नियंत्रित करता है साथियों? मिनरलोकोर्टिकोइड्स साल्ट को, NaCl को। किसको? साल्ट को, नमक को नियंत्रित करता है साथियों। किसको करता है भैया? नमक को। तो साल्ट रेगुलेशन का कार्य है साथियों इसका, साल्ट रेगुलेशन का। आपके शरीर में नमक की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है भैया कौन? कौन करता है? ये करता है साथियों मिनरलोकोर्टिकोइड्स। समझ में आया या नहीं आया? एक बार और बताऊं। दूसरा हार्मोन है साथियों जो कोर्टेक्स भाग से निकल रहा है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन या एल्डोस्टेरोन हार्मोन। मिनरलों का मतलब क्या होता है? मिनरल्स। मिनरल्स को हिंदी में कहा जाता है खनिज लवण। अब खनिज लवणों में भी साथियों ये जो हार्मोन है किसको नियंत्रित कर रहा है? आपके शरीर में साल्ट की मात्रा को, यानी कि नमक की मात्रा को, नमक की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है साल्ट रेगुलेशन। साल्ट रेगुलेशन का कार्य करता है साथियों मिनरलोकोर्टिकोइड्स। बोलो, ये बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों एंड्रोजन की। दिख रहा है आपको? एंड्रोजन। एंड्रोजन। अब भाई साहब कोर्टेक्स से ये हमारा तीसरा हार्मोन है जो निकलता है। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? तो भैया एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि करती है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि जो एंड्रोजन हार्मोन है साथियों इसका निर्माण एड्रिनल ग्रंथि के किस भाग से होता है? तो भैया कोर्टेक्स यानी कि वलकुट वाले भाग से होता है। अब बात आती है साथियों कि इसका कार्य क्या है। भाई इस हार्मोन का कार्य क्या है? तो साथियों जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जो लैंगिक लक्षण होते हैं साथियों, उन लैंगिक लक्षणों को साथियों ये क्या करवाता है? डेवलपमेंट, विकास करवाने का कार्य करता है ये हार्मोन। ठीक है, तो क्या समझ में आया साथियों आपको? देखिए दोबारा से देखना। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन क्या कर रहा था साथियों? शुगर को और स्ट्रेस को रेगुलेशन करने का कार्य कर रहा था, यानी कि शुगर की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कर रहा था और आपके तनाव को भी कंट्रोल कर रहा था, तनाव को भी नियंत्रित कर रहा था। 2S। नंबर 3 पर बात करें, 2 पर बात करें साथियों, मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन ये दूसरा हार्मोन है, इसे एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। इसका कार्य क्या है साथियों? साल्ट को, आपके शरीर में नमक की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जहां जहां साथियों मैं गोला लगा रहा हूं, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं साथियों वो देखना। और नंबर 3 पर साथियों एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन हार्मोन क्या कर रहा है? जो सेक्सुअल कैरेक्टर है साथियों, जो लैंगिक लक्षण है इनकी ग्रोथ करवा रहा है। मेल में तो मेल के सेक्सुअल कैरेक्टर की और फीमेल में फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर की ग्रोथ करवा रहा है। तो क्या समझ में आया? देखो, एक एस यानी कि शुगर, दूसरा एस यानी कि स्ट्रेस, तीसरा एस यानी कि साल्ट और चौथा एस साथियों सेक्सुअल कैरेक्टर। साथियों ये जो ग्रंथि है इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। 4S ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों 4S ग्लैंड? इसलिए कहा जाता है मेरे भाई क्योंकि इसका जो बाहरी भाग है, जो कोर्टेक्स, जो वलकुट है साथियों, वो 4S पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है, यानी कि 4S को नियंत्रित करता है। 4S में क्या है? तो एक शुगर है, एक S, दूसरा स्ट्रेस है, तीसरा साल्ट है और चौथा सेक्सुअल कैरेक्टर है। तो आपने सुना होगा साथियों, मैंने आपको पढ़ाया भी था दूसरी या तीसरी क्लास में कि भैया एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? तो आज आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा साथियों कि शुगर को, स्ट्रेस को, साल्ट को, सेक्सुअल जो कैरेक्टर है साथियों, यानी कि 4S है, इन 4S को इसका एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग है साथियों, जिसे आप कोर्टेक्स या वलकुट कहते हो, वो नियंत्रित करता है। बोलो, बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है?
ठीक है, अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं साथियों इसका आंतरिक भाग यानी कि मेडुला, जिसे आप पिंड कहते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चले भैया आगे। ओके भैया। गाइज मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। और अपने दोस्तों को बता दो साथियों कि इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। देखिए भैया, अब बात करते हैं इनर लेयर की। यानी कि आंतरिक भाग की। कौन सा है? मेडुला। और इस मेडुला को कहा जाता है साथियों पिंड। देखिए, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन है साथियों एड्रेनलिन हार्मोन, और इसे ही साथियों कहा जाता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये एक ही नाम है भैया दोनों। और दूसरा जो हार्मोन है वो है भैया नोर एड्रेनलिन। ये सेम टू सेम यही है, एड्रेनलिन हार्मोन। और इसी का ही दूसरा नाम है साथियों नोर एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन निकलते। मैंने कहा कि आपकी जो अधिवक्र ग्रंथि है, इसका जो आंतरिक भाग है, इसे मेडुला या पिंड कहा है साथियों आपने, इससे दो हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, उन हार्मोन का नाम क्या है साथियों? एड्रेनलिन हार्मोन, या फिर आप कह सकते हो एपिनेफ्रिन हार्मोन। पहला हार्मोन तो ये है, दूसरा हार्मोन ये है नोर एड्रेनलिन हार्मोन या नोर एपिनेफ्रिन हार्मोन। अब साथियों ये जो दोनों हार्मोन है भैया, इन दोनों हार्मोन को कहा जाता है इमरजेंसी हार्मोन, यानी कि आपातकालीन हार्मोन। साथियों ये दोनों हार्मोन आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं। ये दोनों हार्मोन कब निकलते हैं साथियों? आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं। अब भैया आपातकालीन स्थिति कैसी? जब भी आपके शरीर को कोई नुकसान होने की संभावना हो, आपातकालीन स्थिति, आपको डर लगे या आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, तो उस समय साथियों ये हार्मोन निकलता है। अब वो आपातकालीन स्थिति क्या क्या हो सकती है साथियों? एक होता है फियर, यानी कि डर। तो साथियों जब भी आपको किसी चीज से डर लगता है, मान लीजिए आपने भूत देख लिया रोड पर, आपके पीछे कुत्ता भाग लिया, तो आपको डर लगेगा, है कि नहीं? तो एक होता है डर। तो डर के समय साथियों ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। दूसरा है साथियों फाइट, यानी कि लड़ना। अगर आपके किसी से लड़ाई हो गई साथियों, तो उस समय भी भैया ये दोनों हार्मोन निकलेंगे। ठीक है, और नंबर 3 पर आता है साथियों फ्लाइट। अब फ्लाइट का मतलब साथियों यहां पर उड़ना नहीं होगा, यहां पर होगा भाग जाना। मान लीजिए साथियों आपकी किसी से लड़ाई हुई है, सामने वाली पार्टी भारी है, तो आप भागोगे, तो वो भी एक तरीके से देखा जाए तो आपातकालीन स्थिति है, आपकी जान को खतरा है। तो उस समय साथियों ये दोनों हार्मोन निकलेंगे। और ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे साथियों? इस फियर को, यानी कि डर को, आपकी लड़ाई को, और साथियों आप भाग जाओगे फ्लाइट को, यानी कि फियर को, फाइट को और फ्लाइट को, इन तीनों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं साथियों। अक्सर लोग जो टीचर है साथियों वो यही एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई है, उसको आप स्कूल में छोड़ने जा रहे हो। ठीक है, अब गली का एक कुत्ता है साथियों, वो आपके पीछे बढ़ा, आपके पीछे लग गया। तो सबसे पहले क्या होगा? आपको डर लगेगा। अगर वो बहुत ही ज्यादा
भाग रहा है आपकी ओर, तो फिर आप क्या करोगे, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, कहीं पत्थर मिल जाए तो पत्थर से इसे भगा दो, यानी कि आप लड़ने की कोशिश करोगे। और अगर पत्थर नहीं मिला साथियों तो फिर आप क्या करोगे, आप भाग जाओगे, यानी कि फ्लाइट हो जाओगे। ठीक है, तो ये आपातकालीन स्थिति में साथियों ये हार्मोन निकलते, इसलिए साथियों इस ग्रंथि को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड, यानी कि आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है, 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। और साथियों ये 3F को कंट्रोल करता है, तो इसे 3F ग्लैंड भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब होता क्या है साथियों, जब ये आपको आपातकालीन स्थिति आएगी, आपके शरीर में आपको डर लगेगा, लड़ाई होगी या फिर आप भाग जाओगे, तो आपके शरीर में साथियों कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि कुछ जैविक बदलाव आते हैं, कुछ जैविक बदलाव, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि पसीना आना, नंबर 2 पर श्वास फूलना, नंबर 3 पर हृदय की धड़कन बढ़ जाना, चौथा कंपन होना, नंबर 5 पर गला सूख जाना, नंबर 6 पर दिख तो रहा है ना, रोंगटे खड़े होना। ये कुछ बदलाव आते हैं साथियों आपके शरीर में जब आपातकालीन स्थिति आती है तब। जैसे कुत्ता भागा, डर लगा, तो साथियों पसीना आएगा, भागोगे जब पसीना आएगा, श्वास फूलेगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, आपका शरीर कांपने लगेगा, आपका गला सूख जाएगा, आपको पानी की आवश्यकता होगी, और साथियों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये जैविक बदलाव आते हैं साथियों आपके शरीर में जब आपातकालीन स्थिति होती है तब। फियर को, फाइट को और फ्लाइट को कौन कंट्रोल करता है, ये दोनों हार्मोन करते हैं, इसलिए इन दोनों हार्मोनों को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। तो साथियों हमारी जो एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि के नाम क्या क्या हुए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों, तो भैया 4S ग्लैंड, 3F ग्लैंड, आपातकालीन ग्रंथि, करो या मरो वाली ग्रंथि। साथियों इसे करो या मरो, करो या भाग जाओ। अरे भैया इसलिए कहा जाता है इसे करो या मरो की ग्रंथि, क्योंकि या तो आप मान लीजिए कुत्ता पीछे भागा आपके, तो या तो आप उससे लड़ लो, नहीं तो भाग जाओ, या तो आप लड़ लो या फिर मर जाओ, या तो फिर उस काम को कर लो आप, या फिर मर जाओ। कहते हैं ना लड़ाई होती है किसी से, या तो उसको मार दो या खुद मर जाओ। तो साथियों इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में ये हार्मोन निकलते हैं, इस वजह से साथियों आपातकालीन हार्मोनों को कहने को ना आपातकालीन स्थिति को कंट्रोल करती है साथियों ये ग्रंथि, तो इसलिए कहा जाता है करो या मरो या करो या भाग जाओ। तो इतने सारे नाम है साथियों इस ग्रंथि के। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी साथियों एड्रिनल ग्लैंड किसके आउटर भाग से, यानी कि जो कोर्टेक्स है साथियों, वल्कुट है, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोनों का क्या क्या कार्य है, और इसका जो आंतरिक भाग है, इनर भाग है, इसी मेडुला यानी जिसे आप पिंड कहते हो, उससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और उन हार्मोनों का क्या क्या कार्य है। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। याद रखना ये दोनों हार्मोन एक साथ ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल हम साथियों पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज क्लास को मिस मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा साथियों, उसके बाद में हम इस चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करेंगे, उसके बाद में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा
आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारी इस क्लास से। एक बार मेरा चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर कोई सी भी बुक उठा के क्वेश्चन कर लेना भैया, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।